हरे कृष्णा। आप सभी को दामोदर महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसे कार्तिक महीने के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बढ़िया और शुभकारी और महत्व वाली बात यह है कि इस महीने की जो अधिष्ठात्री देवी है वो स्वयं राधा रानी है। तो इस कार्तिक महीने में हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मतलब सुबह 4 से 5 बजे के बीच में। उठने के बाद हमें नहाना है। अब नहाने के लिए पहले ऋषि मुनि नदियों में जाया करते थे, परंतु हमारे पास नदियां हैं नहीं या फिर बहुत दूर है। तो हम क्या कर सकते हैं, सभी नदियों को अपने नहाने वाले टब में या फिर जिस बाल्टी में आपने पानी भरा हुआ है उसमें इनवाइट कर सकते हैं। उसके लिए एक मंत्र है, जैसे गंगा च यमुना चैव सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् निधिं कुरु। इसमें आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे नदियों, आप कृपा करके यहाँ पर आप प्रवाहित होइए और इस सोर्स में, इस जो पानी का आपने जो टब भर रखा है या फिर बाल्टी भर रखी है, इसमें आप आइए। यह मंत्र बोलने के बाद हमें हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करना चाहिए। नहाने के बाद हमें मंगला आरती करनी है। अब मंगला आरती आपको YouTube, Facebook कहीं पर भी मिल जाएगी और उसका लिंक मैं शेयर भी कर दूंगा। मंगला आरती होने के बाद हमें तुलसी पूजा करनी है और तुलसी पूजा में तुलसी महारानी को थोड़ा सा जल चढ़ाना है, उसकी परिक्रमा करनी है और उसे प्रणाम करना है। तुलसी महारानी का प्रणाम मंत्र, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्चा विष्णु भक्ति प्रते देवी सत्यवती नमो नमः। तो हम यहाँ पर तुलसी जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद हमें हरे कृष्णा महामंत्र की कुछ माला करनी है, उनका जाप करना है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप 1 या 2 माला से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें आप बढ़ोतरी कर दें या फिर उसमें इजाफा कर दें। ये होने के बाद आपको 2 या 3 श्लोक भगवत गीता के पढ़ने हैं। ये तो हो गया हमारे सुबह का कार्यक्रम। दिन में आप चाहे पढ़िए, चाहे ऑफिस जाइए, चाहे बिजनेस करिए। और फिर ये सब होने के बाद जब आप शाम को घर आते हैं तो शाम को 6 बजे आपको हो सके तो वापस से नहाना चाहिए। नहाने के बाद आपको दामोदर अष्टकम का पाठ करना है और इसको कीर्तन की धुन में भी आप गा सकते हैं। या तो आप दामोदर अष्टकम गाते हुए भगवान को दिया अर्पित कर सकते हैं, या फिर पहले आप अच्छे से भाव से इसे गा लीजिए। गाने के बाद आप हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को दिया अर्पित करें। अगर हो सके तो भगवान का जो दामोदर स्वरूप है, दामोदर स्वरूप जिसमें आपने देखा होगा कि यशोदा मैया छोटे कान्हा के पीछे भागती है उन्हें ओखल से बांधने के लिए, और जब उन्हें पकड़ लेती है और जब वो ओखल से बांध रही होती है तो उनकी रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। तो ये वाला स्वरूप भगवान का दामोदर स्वरूप आता है। दाम बोले तो रस्सी और उदर बोले तो पेट। तो यशोदा मैया भगवान के पेट से उनको रस्सी बांध रही। हो सके तो इस स्वरूप की आप एक फोटो प्रिंट करा लें और उसी को आप घी का दिया अर्पित करें। यह होने के बाद आप भागवतम के 10वें अध्याय में जाकर भगवान की लीलाओं को पढ़ें। अगर आपके पास भागवतम के पूरे स्कंद नहीं है तो आप शिला प्रभुपाद की एक बुक है, छोटी बुक, उसे हम कृष्णा बुक बोलते हैं। उसमें भगवान की करीबन 90 से ज़्यादा लीलाओं का वर्णन है। तो आप डेली उसमें से एक अध्याय पढ़ सकते हैं। ये होने के बाद आप कुछ प्रार्थना करें। अब प्रार्थना चाहे वो गोपी गीत हो सकता है, या फिर गजेंद्र मोक्ष हो सकता है, या फिर कुंती महारानी की प्रेयर्स हो सकती है, या फिर ध्रुव महाराज की प्रेयर्स हो सकती है। आप कौन सी भी एक प्रेयर निकाल लीजिए और उसको डेली पढ़ें। ये आपको 1 महीना लगातार करना है और इस 1 महीने के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और अगर हो सके तो एक धाम यात्रा जरूर करनी है। चाहे आप वृंदावन जाकर भगवान के वहाँ परिक्रमा करें, या फिर गोवर्धन परिक्रमा करें, या फिर आप मायापुर जाकर चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर सकते हैं। तो आपको महीने में 1 दिन या 2 दिन अपने समय अनुसार धाम यात्रा करनी है। तो ये है आपका पूरा 1 महीने की दिनचर्या। तो अगर हम समरी में बात करें तो आपको सुबह उठना है, नहाना है, मंगला आरती करनी है, तुलसी पूजा करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है,
शाम को आपको दामोदर अष्टकम पढ़ना है या फिर उसको कीर्तन करते हुए गाना है और भगवान को घी का दिया अर्पित करना है। ये होने के बाद आपको भगवान की लीला का श्रवण करना है या फिर अध्ययन करना है। वह आप चाहे भागवतम के 10वें स्कंद से पढ़ सकते हैं या फिर श्रीला प्रभुपाद की कृष्णा बुक जिसमें 90 से ज़्यादा लीलाओं का वर्णन है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। यह होने के बाद कोई भी एक प्रार्थना आपको पढ़नी है, वो चाहे गोपी गीत हो या फिर कुंती महारानी की शिक्षाएं हो या फिर ध्रुव महाराज की प्रेयर्स हो या फिर गजेंद्र मोक्ष हो। कोई भी आप एक प्रेयर निकाल लें और उसे डेली पढ़ें। तो ये चीज़ आपको 1 महीने लगातार निरंतर करनी है, क्योंकि बताते हैं कि जो कार्तिक महीना है वो सभी महीनों का राजा है। द कार्तिक इज द किंग ऑफ ऑल मंथ्स। तो बोलते हैं कि अगर आप इस महीने में कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी आध्यात्मिक गतिविधि करते हैं, आप पुण्य कार्य करते हैं, उसका फल आपको कई गुना आपको प्राप्त होता है। तो भगवान ने स्पेशल ऑफर हम सभी को दे रखा है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, कोई दिवाली आती है या गोवर्धन आती है, धनतेरस आती है, तो कई सारे जो शोरूम्स है और कई सारे दुकानें वो कई ऑफर देते हैं, 10% छूट, 50% छूट, 2 के साथ 4 फ्री, इस तरह के। तो वैसे ही आप समझ सकते हैं कि कार्तिक महीना एक ऑफर है हम सभी के लिए कि जो भी हमने गलतियां की है, जो भी हमने अपराध किए हैं, तो हमें चाहिए कि हम भगवान से क्षमा मांगे और उसको आगे ना करें। तो इसमें भगवान हमारी पूरी सहायता करते हैं। तो पुनः आप सभी को कार्तिक महीने की शुभकामनाएं, और जितना ज़्यादा हो सके आप भगवान की सेवा में लगे रहें। और एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि वैष्णव अपराध नहीं करना है। वैष्णव अपराध क्या होता है, अगर सारांश में समझे कि कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी तरह से भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो उसे हम वैष्णव बोलते हैं। चाहे भगवान की 1 माला का जप करता हो, चाहे 16 माला का जप करता हो, तो हमें उसके चरणों के प्रति या फिर उसके प्रति न तो बुरा सोचना है, न बुरा बोलना है, न बुरा करना है। अगर कोई उसके लिए हमारे अंदर कुछ भरा हुआ है कि नहीं मैं बोले बिगैर नहीं रहूंगा, तो आप पेपर में लिख लो, इस महीने बाद कार्तिक होने के बाद आप उसे बता दीजिएगा कि ऐसा ऐसा है। तो कार्तिक महीने में कोशिश करें कि आपको कोई भी वैष्णव अपराध नहीं करना है। हरे कृष्ण।